आज की कहानी है रहीम यार खान से। हुआ कुछ यूं कि एक शौहर के खिलाफ उसकी बीवी ने तनसीखे निकाह का दावा दायर किया। मतलब ये कि वो मजीद इसके निकाह में नहीं रहना चाहती थी। वो इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अफसोस, इस जालिम शौहर ने इस बात को बर्दाश्त न किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बीवी के घर पर हमला कर दिया। और क्या किया? अपनी बीवी, अपनी नन्ही सी बच्ची और अपनी ही फूफी यानी अपनी सास जो उसकी लगती थी उस पर भी तेजाब फेंक दिया। अब सोचें, वो बीवी जिसका कसूर ये था कि वो इस इंसान के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी क्योंकि वो एक क्रिमिनल था और उसके अलावा वो एक नशई था। वो 4 साल बच्ची जिसने अभी दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था, और वो 70 साल बुजुर्ग खातून जो इसकी अपनी फूफी भी थी, तीनों पर तेजाब फेंका गया। और इस तेजाब ने चंद लम्हों में इनकी जिंदगियां उजाड़ दी। बीवी इलाज के दौरान ही दम तोड़ गई। उसका जिस्म और चेहरा 70% से ज्यादा जल चुका था और वो जिंदा ना रह सकी। 4 साल मासूम बच्ची, उसका चेहरा, उसका नन्हा जिस्म पूरी तरह से झुलस गया। अब उसकी पूरी जिंदगी उस बेचारी का क्या बनेगा? और 70 साल पुप्पो, वो भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई। नाज़रीन, ये वो दर्द है जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके जिस्म का 70% हिस्सा जल जाए, गोश्त खिंच जाए और चेहरा मसक हो जाए। वो अजियत, वो तकलीफ, वो चीखें, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके में पेश आया। वाकये के बाद मुलजिम और इसके साथी मौका से फरार हो गए। पुलिस छापे मार रही है लेकिन ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जख्मियों को बहावलपुर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है जहां पर एक अच्छा बर्न सेंटर मौजूद है। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मासूम बच्ची और बुजुर्ग खातून की हालत अभी भी इंतहाई नाजुक है। ये जालिम शौहर समझ रहा था कि शायद वो अपनी अना को बचा लेगा, लेकिन उसने अपनी ही दुनिया उजाड़ दी। अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपने घर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलजिम कानून की गिरफ्त में आकर कड़ी सजा पाएगा या फिर ये भी एक ऐसा केस बन जाएगा जिसे लोग भूल जाएंगे? आप जरा कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में ऐसे जालिमों को कैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई शौहर अपनी अना की खातिर औरतों और मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने की हिम्मत ना करे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की मजीद क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।